नमस्कार जन संवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 30 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है। लगातार हो रहे हैं भीषण अटैक। गाजा पट्टी में अटैक के बीच घुस रही इजरायली सेना पर अचानक हमास के लड़ाकों ने किया जोरदार हमला। भीषण हमले में इजरायल सैनिकों के 20 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। एक बख्तरबंद सैन्य वाहन और 3 टैंकों को उड़ाया गया। दूसरी खबर में आपको बताएंगे इजरायल पर जंग के बीच ईरान ने दी धमकी। कहा पार कर दिया है रेड लाइन पार कर दिया है इजरायल ने। युद्ध में कूदा ईरान। तीसरी खबर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी भरी रैली दे दी धमकी। कभी कहा अचानक रात में अल्लाहू अकबर के नारों के साथ करेंगे इजरायल के युद्ध में एंट्री। सीधे तौर पर उन्होंने युद्ध का आगाज कर दिए हैं। चौथी खबर में आपको बताएंगे गाजा पट्टी में अब तक 8000 से ज़्यादा लोगों की मौत। एक बार फिर से इजरायल ने हवा में उड़ाए पर्चे। लोगों से तत्काल उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा छोड़ देने का किया आह्वान। पांचवी खबर में आपको बताएंगे जहां अमेरिका को ईरान ने क्यों दी धमकी और सीरिया बेस पर क्या कुछ है हवाई हमले की खबर, यह भी बताएंगे। वेस्ट बैंक में घुस करके इजरायली सेना ने मचाई तबाही। 5 लोगों को मारी गोली। यूएन ने बुलाई आपात बैठक। एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे जहां आखिर हिजबुल्लाह और लेबनान को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर। सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है जहां गाजा के इस ग्राउंड ऑपरेशन में हाँफ रही है इजरायली सेना। लगातार मच रहा है फोर्ट क्योंकि तेल अबीब पर भी भीषण अटैक कर रहा है हमास। सब कुछ खबरें जान लेना आपको बेहद ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल सबसे पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है आपको बता दें, इजरायल गाजा पर ग्राउंड अटैक करने जा रहे थे। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जैसे ही 2 किलोमीटर गाजा में एंट्री किया ताबड़तोड़ होने लगे। भीषण बमबारी के साथ साथ रॉकेट से किए हमले। ड्रोन ट्रैक भी हमास ने किया है सुरंगों में बैठ करके। दरअसल आपको बता दें इजरायली सेना कल एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आई उस वक्त जब इजरायली सेना 2 किलोमीटर अंदर गाजा पट्टी में घुस गई और घुसते ही जो है वो अचानक ताबड़तोड़ तरीके से चौतरफा आगे से पीछे से भी हमास के रॉकेट गिरने शुरू हुए। हमास के रॉकेट गिरने के साथ साथ जो है वो उन्होंने सैन्य वाहनों को निशाना बनाया और सैन्य वाहनों को ध्वस्त कर दिया। एक सैन्य वाहन में 14 से ज़्यादा सैनिक बैठे थे, उसको मार दिया गया और कुछ सैन्य के टुकड़ियां जो है वो टैंकों पर सवार थे, उन टैंकों को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। तो ताबड़तोड़ हुए इस अटैक के बाद अचानक में बैकफुट पर नजर आई इजरायली सेना पीछे की तरफ भाग गई। हमास ने इस वीडियो को जारी करते हुए कहा है कि यही अंजाम भुगतना होगा जो भी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जो भी इजरायली सैनिक आएगा, इजरायली सैनिकों के हाल यही होंगे। हालांकि जिसके बाद आपको बता दें अब इजराइल जो है वो लगातार एक पर्चे बांट रहा है, हवाई पर्चे बांट रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि जितने भी गाजा में लोग हैं वो तत्काल जो है वो छोड़ के चले जाए, उत्तरी गाजा को छोड़ दें। अब ये हमले लगातार जारी रहेंगे और युद्ध रुकने वाला नहीं है। इसी बीच हमास ने तेल अबीब पे भी भीषण रॉकेट दागे हैं। इस भीषण रॉकेट में जो है वो तेल अबीब में तबाही मची, इजरायलियों में भगदड़ मची। हालात जो है वो इजराइल की राजधानी में भी लोग सायरन की आवाज़ से सुरंगों में भाग रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई। अगली एक और अपडेट, गिरफ्तार किए 23 संदिग्ध। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर हुआ हमला। यहाँ दरअसल आपको बता दें वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। इजरायली सेना की गाड़ियों पर हमला हुआ है जिसमें एक इजरायली सैनिक मारा गया है। सबसे बड़ी बात यह निकल के आई है कि इजरायली सैनिकों ने 23 से ज़्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में यूएन ने आपात बैठक बुलाई है। यूके पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बात हुई है गाजा की स्थिति को लेकर के कल। और गाजा में फिलहाल देखा जाए तो अब तक 800 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। 8000 के पार मौत जो है वो गाजा पट्टी में मौत का आंकड़ा 8000 को पार कर गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राफा बॉर्डर खोलने की बात की। उन्होंने कहा कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने का आह्वान किया। अल जजीरा के मुताबिक गाजा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हजारों विस्थापित लोगों की मौजूदगी के कारण हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन गंभीर रूप से बाधित हो गया है। गाजा की स्थिति के लिए यूएन सेक्रेटरी ने भी चेतावनी दी है। इजराइल की बमबारी पर ईरान के राष्ट्रपति का भी बयान निकल के आया है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक तरफ बमबारी, दूसरी तरफ जो है वो फिलहाल ताबड़तोड़ सिचुएशन खराब हो रही। एक और खबर, इजराइल हमास जंग के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री पहुंचे अमेरिका। बुलाई आपातकालीन रक्षा अमेरिका पहुंचे हैं। इजराइल हमास के बीच क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई और इसके मद्देनजर सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अमेरिका जाएंगे। इस बारे में अमेरिकी पब्लिकेशन एक्सियोस ने बताया है कि सऊदी रक्षा मंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के मंत्रियों के साथ बातचीत के लिए सोमवार को वाशिंगटन पहुंच सकते हैं। ये बैठकें ऐसे समय में होंगी जब यहां आशंका बढ़ गई है कि हमास और इजराइल के बीच जारी जंग के कारण क्षेत्रीय संघर्ष हो सकता है। सऊदी विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इजराइल के किसी भी जमीनी ऑपरेशन से फिलिस्तीनी नागरिकों के जीवन को खतरा होगा और इसके परिणामस्वरूप अमानवीय खतरे होंगे। इस बयान में और बैठकों की जानकारी रखने वाले 3 स्रोतों का हवाला देते हुए एक्सियोस ने बताया कि रक्षा मंत्री बिन सलमान, व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सिविलियन,
रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंटन के साथ बातचीत करेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, गाजा में बमों की बरसात के बीच इजरायली लड़ाकू विमानों ने गिराया पर्चा, फिलिस्तीनियों को जारी किया अब नया और ताज़ा फरमान। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग को इजरायली लगातार गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है और इसी बीच इजरायली रक्षा बल आईडीएफ ने गाजा के निवासियों को चेतावनी दी कि शहर में अब एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। आईडीएफ ने अपने क्षेत्रीय हमले बढ़ा दिए हैं। गाजा में बड़ी संख्या में गिराए गए आईडीएफ के पर्चों में लिखा था कि गाजा शहर युद्ध का मैदान बन गया है। उत्तरी गाजा और गाजा शासन में आश्रय स्थल सुरक्षित नहीं है। पर्चे में यह भी लिखा गया है कि अब गाजा में रहना सुरक्षित नहीं है क्योंकि आईडीएफ ने निवासियों से दक्षिणी क्षेत्रों में जाने वाले तुरंत खाली करने का आह्वान किया। आईडीएफ लड़ाकू विमानों में पर्चे गिराए गए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ से जाने का चेतावनी दी है। एक और अपडेट निकल के आई है जहाँ इजरायली हिब्रू चैनल 13 को जो है वो यूसुफ जुल्लाह ने किया हैक। जी हाँ, दरअसल फ़लस्तीनी हैकरों ने कल इजराइल की मीडिया को ही हैक कर लिया। जब उस वक्त हैक कर लिया जब वो लाइव जो है वो गाजा पट्टी की सिचुएशन दिखा रहे थे, जिसके बाद जो है वो इजराइल को लेकर के बातें बता रहे थे। अचानक जो है वो हैक कर दिया और फ़िलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। इस ऑन स्क्रीन जो है फ़िलिस्तीन का झंडा जो है वो 13 से 14 सेकंड तक जो है वो 15 सेकंड तक दिखाया गया और काफ़ी लंबे समय तक जो है वो चीज़ें देखने को मिली और ये हैक होने के बाद हड़कंप मचा रहा। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहाँ तुर्की के राष्ट्रपति ने एक रैली को संबोधित करते हुए दी इजराइल को धमकी। हंसते हुए सीधे तौर पर गंभीरता से कहा, एक रात अचानक फूट पड़ सकते हैं मुस्लिम देश इजराइल पर। जी हाँ, दरअसल इजराइल पर तुर्की के राष्ट्रपति जो है वो एक बार फिर से फायर हो गए हैं और सीधे तौर पर कल लाखों की जनसैलाब तुर्की वासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक रात अल्लाह अकबर के नारों के साथ आ सकते हैं और फिर इस जलजले को रोक पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि आपको बता दें उन्होंने केवल तुर्की के द्वारा अटैक करने की बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम जो है वो पूरी तरीके से आएंगे तो कई देश एक साथ इजराइल पर आ सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने संकेत इशारों में युद्ध में कूदने के संकेत दे दिए। जिसके बाद आपको बता दें तुर्की में झंडों की बौछार हो गई और झंडा लेकर के लोग जो है लहराते नजर आए। अगली एक और खबर निकल के आई है जहां आपको बता दें नरसंहार बंद करो इजराइल के विरोध में लंदन और फ्रांस और तुर्की की सड़कों पर प्रदर्शन। अमेरिका और फ्रांस में भी जोरदार प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें जिस तरीके से लगातार गाजा पट्टी में बर्बरता जारी है, प्रदर्शनों का दौर जारी है। आपको बता दें कल भी जो है बड़े पैमाने पर नरसंहार बंद करो के बीच इजराइल के विरोध में लंदन, फ्रांस और तुर्की की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। बड़े पैमाने पर जो है वो सड़कों पर उतरकर लोगों ने कहा है कि फिलिस्तीन को आज़ाद कराया जाए, एक स्वतंत्र स्टेट घोषित किया जाए और तत्काल इजराइल इस युद्ध गुरु के अब तक 8000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। न जाने कितने गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। तो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में हर जगह हर दिन लगातार ग्राउंड अटैक से लेकर के हवाई अटैक इजराइल कर रहा है। एक और भी खबर निकल के आई है, बड़ी अपडेट। रूस ने कहा है कि हमास मुजाहिदों ने 7 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ जो ऑपरेशन किया था उनकी सैन्य अकादमियों में एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाएगा। गाजियों को सलाम किया। जहाँ दरअसल आपको बता दें दरअसल खालिद मेशाल जो कि हमास के एक लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि रूस ने स्वतंत्रता सेनानी बताया है और उन्होंने हमास के लड़ाकों को कहा है कि जिस तरीके से अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए कम रिसोर्सेज में, कम गोला बारूद में, बिना मिसाइल के रॉकेट के दम पर अपने द्वारा बनाए गए इस तरीके के कारनामों से एक इजराइल जैसे देश से भिड़ना अपने देश की आज़ादी के लिए यह बेहद ही कहीं ना कहीं नेक काम है। और इस पाठ को जो है वो हम अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ाएंगे ताकि देशभक्ति जो है वो जागृत हो सके। कुछ लोग इसे आतंकवादी संगठन कह रहे हैं, लेकिन रूस इसे स्वतंत्रता सेनानियों के तौर पर अपने स्कूली बच्चों को कॉलेजों में ये पढ़ाएगा और ये बताएगा कि किस तरीके से कम रिसोर्सेज के बावजूद एक इजराइल जैसे देश से हमास के लड़ाकों ने अपने देश के लिए भिड़े हैं, तो देश के लिए जान दी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। एक और खबर, सुलह की कोशिशों के बीच इजराइल ने हमास में तेज के हमले, कतर ने रखा बातचीत का प्रस्ताव। इजराइल हमास के बीच जंग का 23वां दिन रहा और एक और जहां इजरायली सेना गाजा पट्टी पर बम बरसा रही है तो वहीं से जंग को खत्म करने के लिए कतर की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच बातचीत चल रही है। कतर 3 सप्ताह से अधिक समय से पर्दे के पीछे से कूटनीति कर रहा है। शांति को बढ़ावा देने और गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए 2000 से अधिक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास के अधिकारियों और इजराइल से बातचीत
कर रहा है। पिछले सप्ताह कतर की मध्यस्थता से 2 अमेरिकी बंधकों, एक मां और बेटी, 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं को रिहा किया गया था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा है कि गाजा पर जमीनी हमले के दौरान भी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि हम उन्हें घर लाने के लिए हर संभव का उपयोग करेंगे। इससे पहले हमास ने कहा था कि वो बंधकों को लेकर इजरायल के साथ समझौते पर पहुंचने के करीब है। तो कतर लगातार जो है वो बैकडोर से बातचीत कर रहा है। एक और खबर, यूरोपीय देश चेक गणराज्य की रक्षा मंत्री जाना सरबोवा ने संयुक्त राष्ट्र से इजरायल को बाहर करने की रखी मांग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, अरब मुल्कों ने जो ना किया वो एक चेक गणराज्य यूरोपीय देश ने कर दिया। यूरोपीय देश चेक गणराज्य की रक्षा मंत्री जाना सरबोवा ने कहा है कि फिलहाल इजरायल के बाहर होने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरी राय में चेक गणराज्य को ऐसे संगठन में कोई स्थान नहीं है जो आतंकियों को प्रोत्साहित करता है, किसी देश की रक्षा के मौलिक अधिकार का सम्मान नहीं करता है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। संयुक्त राष्ट्र से यानी इजरायल को बाहर करने का समय आ गया है। एक और अपडेट, ईरान के राष्ट्रपति का आया बड़ा बयान, बोले इजरायल ने पार कर दिया है, रेड लाइन पार कर चुका है, एक्शन को अब हम मजबूर। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि गाजा में इजरायल को सैन्य अभियान सभी हदें पार कर दिया है। इजरायल को जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। इजरायल की फौजी कार्रवाई एक्शन लेने पर मजबूर कर रही है। रईसी का बयान इजरायल की ओर से 3 हफ्ते से गाजा में हो रहे बमबारी पर आया है। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इजरायल की ओर से हमलों में करीब 8,000 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में इजरायल में 1400 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें हमले के बाद लेने के बाद उन्होंने इजरायल लगातार फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में बम बरसा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने रविवार को कहा है कि इजरायल शासन के अपराध रेड लाइन को पार कर गए हैं और यह सभी को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिकी हमसे कुछ न करने को कहता है, लेकिन इजरायल को खुला समर्थन देता रहता है। अमेरिका ने इजरायल विरोधी ताकतों को मैसेज भेजे हैं, लेकिन उसे युद्ध के मैदान में फिलहाल स्पष्ट प्रतिक्रिया मिली है। तो ये चीज़ें जो है वो ईरान ने सीधे चेतावनी दी है। एक और अपडेट, हमास और इजरायल की जंग में अब तक 9,000 मौतें। नेतन्याहू बोले ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। जंग के 2 मकसद बताए हैं। दरअसल बीते हफ्ते इजरायल और हमास के बीच लगातार बम बरसा रहा है। इस बीच अब तक आंकड़ा 9,000 पार कर गया है। 9,000 यानी 9500 पार कर गया है। 8,000 लोग तो महज फिलिस्तीन गाजा में मारे गए हैं, जबकि 1500 के करीब इजरायली मारे गए हैं। तो इन दोनों में मौत के घाट जो है वो मारे जा रहे लोगों के बीच जो है वो अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, जबकि तैयारी असल में गाजा पट्टी पर कब्जे करने की है। ये तो अब दुनिया जान चुकी है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है, एक तरफ रॉकेट है, एक तरफ मिसाइलों की बौछार है, तो ये सब जानते हैं कि ये सब जो है वो चीज़ें चल रही हैं। और यही कारण है कि लोग अब इन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और एक तरीके से इजराइल को ही आतंकी देश कहा जाने लगा है। एक और खबर मैंने की बम धमाके। केरला में सीरियल ब्लास्ट की शख्स ने ली जिम्मेदारी, पुलिस के सामने किया सरेंडर। जी हाँ, केरला के थ्रिसूर में एक व्यक्ति ने कालाम सागरी में हुए धमाकों की जिम्मेदारी ली। इस व्यक्ति ने अपना नाम डोमिनियल मार्टिन बताया। डोमिनिक ने दावा किया है कि उसने एक कन्वेंशन सेंटर में 3 बम लगाए थे। रविवार सुबह इन बमों को धमाका हुआ और एक महिला की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। कालामसारी के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अजीत कुमार ने इस बात की जानकारी दी। अजीत कुमार ने बताया कि थ्रिसूर ग्रामीण के कोडाकारा पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने आत्मसमर्पण किया। इस व्यक्ति ने सभा के ग्रुप में ही होने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस इसको वेरीफाई करने में जुटी है। अजीत कुमार के खिलाफ जांच में केस के सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। इसी बीच पुलिस अधिकारी ने बताया है कि यह धमाका हॉल के सेंट्रल पार्क में हुआ था। हालांकि पुलिस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि आत्मसमर्पण करने वाला व्यक्ति वास्तव में धमाके के पीछे है या नहीं है। मामले में यह तक जानने की पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। तो ये चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं। अगली एक और खबर निकल के आई है, जहां चाइना के इरादों पर